नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ प्लस लाइव। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा गर्म हो चुकी है। यूपी में जहां दिन पर दिन रोज कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन बनेंगे मंत्री और कौन बनेगा डिप्टी सीएम, तो वहीं पर गोवा और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बन चुका है। पर यूपी में कयासों का दौर जारी है। और अगर बात की जाए 25 मार्च की, तो इस दिन पर्दा उठेगा कि कौन राज करेगा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर और क्या होगा मंत्रिमंडल। इसके लिए सभी बातों को ध्यान में रखा गया है और आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर। शबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। शबी जी, सीधा सवाल, 22 के बाद 24 की बारी कितनी है, बाकी दलों की तैयारी? बिल्कुल, देखिए, बड़ा सवाल यही है कि जो सेमीफाइनल था, सत्ता का सेमीफाइनल, वो हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, सरकारें बनना शुरू हो गई हैं। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में लगभग फाइनल हो चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम। उत्तर प्रदेश में अब 1-2 दिन में चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी और कह सकते हैं कि अब जो सत्ता का संग्राम है वो 24 के ऊपर सबकी नजर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो। लेकिन देखिए, जिस तरीके के जो जनादेश आया है, इसको आप नकार नहीं सकते। अगली लड़ाई बिल्कुल अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछली लड़ाई होती है, ताजी लड़ाई होती है, उसको उसके मद्देनजर ही स्थितियों और परिस्थितियों को सामने रखकर ही तमाम सारे राजनीतिक दल जो है वो उसका आंकलन करते हैं और उसके बाद रणनीति बनाते हैं। जिस तरीके से अभी 20-22 का जनादेश आया है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं छोटे दलों की कोई जगह नहीं है। के साथ शबी जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी भी शपथ ग्रहण समारोह में समय है। इतना विलंब होने के पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए, इतना विलंब नहीं होना चाहिए था और अब तक सरकार, जैसे आप देखिए, आप में मंत्रिमंडल बन गया, मुख्यमंत्री हो गया पंजाब का, उसने निर्णय भी ले लिए और ऐसे वैसे निर्णय नहीं लिए। तमाम सारे विधायकों की और पूर्व मंत्रियों की जो है पेंशन उसने जो है वो बंद कर दी है। कामकाज शुरू हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वो सबको साथ में लेके चलने वाला कल्चर है। वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते, किसी को सारी चीजें नहीं करना चाहते और जो सामूहिक तौर के ऊपर निर्णय आता है वही निर्णय वहां पर सर्वमान्य होता है। तो अभी तक ये था कि साहब चलो होली है, होली किसी की ना बदरंग हो। वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने मन में जो है वो कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो गुजिया जो है वो सबके वहां बटे। सब लोग जो है वो खुशी में, और जिसकी जो कल्पनाएं हैं या जो चाहत है वो उस चाहत के साथ, खुशी के साथ होली मनाए। तो ये तो समझ में बात आ रही थी कि होली के 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था, लेकिन 25 तारीख एक बड़ा वक्फा है और एक बड़ी सारी चीजें हैं। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया है और जिस तरीके से 2 राज्यों में रिपीट हुआ है सीएम, उस तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो रिपीट होगा मुख्यमंत्री, और अगर मुख्यमंत्री रिपीट होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी टीम रिपीट होगी। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अब उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपीट हो रहे हैं, अगर का कोई चांस नहीं है, ये मान के चलिए कि ये ऐसा होने जा रहा है, तो अब सवाल ये है कि क्या वो टीम भी रिपीट होगी या उसमें कुछ फेरबदल होगा। देखिए, फेरबदल इस एतबार से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे नए लोग चुनाव जीत कर आए हैं जो अपने आप में जो है वो सक्षम है, और जिस तरीके से कल्चर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का कि सरकार में, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्यों की आप सरकार का आकलन करें, तो उसमें ब्यूरोक्रेट जो है वो नौकरशाह, जो पूर्व नौकरशाह होते हैं और जो चुनाव जीत कर आते हैं या उच्च सदन के जरिए आते हैं, तो उनकी महती जिम्मेदारी तय की जाती है। इस पूरी हमारी चर्चा में एक नाम कहीं छूट गया, स्वतंत्र देव सिंह। इनकी भूमिका पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से, क्या ये तीसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, तीसरे या दूसरे और पहला मैं नहीं जानता। अगर डिप्टी सीएम का पद होगा तो स्वतंत्र देव सिंह जी का नाम जो है वो सबसे ऊपर है। और अगर केशव प्रसाद मौर्य को भी के साथ अगर कुछ होनी और अनहोनी होती है, तो पिछड़ों के नेता के तौर के ऊपर स्वतंत्र देव सिंह जी का नाम सबसे ऊपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह जी की जो है वो एक महती भूमिका होगी, बड़ी भूमिका होगी, और स्वतंत्र देव सिंह के नाम को कोई भी नजरअंदाज
नहीं कर सकता है, नजरअंदाज करने की उसकी इस समय जो है वो स्वतंत्र देव सिंह को, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जी की जो मैं जहां तक देख रहा हूं कि स्वतंत्र देव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो कभी भी जो है वो पद के बिना रहे हो, संगठन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पार्टी हो। स्वतंत्र देव सिंह ने हमेशा जो है वो पद की राजनीति की है, पद के साथ रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, शक्ति में रहे हैं और 100, 50, 10, 20, 50, 25 लोगों का जो है उद्धार करने की वो हैसियत रखते हैं संगठन के अंदर। तो स्वतंत्र देव सिंह जी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये मेरी ऐसी पूरी पूरी जो है वो संभावना है। मेरे पास जो इनपुट है या जो इनपुट, तो खैर अगर कोई कहता है तो वो एक ठीक बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई इनपुट नहीं होते, होता वही है जो वो आला कमान चाहता है, और आला कमान क्या चाहता है ये आला कमान को भी पता नहीं होता है। तो वो किस तरीके की क्या निर्णय लेंगे ये अंत तक, जब तक शपथ नहीं हो जाती तब तक भी नहीं क्लियर है कि क्या होगा, किस तरीके की एक नाम और है ब्रजेश पाठक, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्रजेश पाठक जी जो हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी पिछली सरकार में, और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो चीजें थी उनको क्रियान्वित किया था। और जो राम मंदिर बन रहा है उस राम मंदिर में भी उनकी जो है भूमिका है। हालांकि वो कहते हैं कि मेरी भूमिका तो सिर्फ गिलहरी की भूमिका है, प्रभु राम की एक वो कथा सुनाते हैं और उसमें गिलहरी का जो है वो चीज होती है और कहते हैं मैं तो गिलहरी हूँ। तो ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना विभाग चलाया, और जो संघ के जो बड़े नेता हैं, राम मंदिर से जुड़े जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, उनके संपर्क में हैं, गुड फेथ में हैं, और वो उनको ऐसा लगा था कि वो मध्य में वो चुनाव उनका फंस सकता है, तो वो सीधे कैंट चले गए। उनके लिए कैंट के मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी जी थे, उनकी सीट खाली कराई गई, ब्रजेश जी को वहां से चुनाव लड़ाया गया, 50-60 हजार वोटों से वो चुनाव जीते हैं। अमिताभ बच्चन की कदकाठी के व्यक्ति हैं, दूर से नजर आते हैं, सरल चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो उनका बनना तय है, और उनको पोर्टफोलियो क्या मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी बनने की संभावना जो है वो उतनी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर दिनेश शर्मा को नजरअंदाज करके ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना देना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है, और शायद ये आलाकमान भी इस चीज को नहीं चाहेगा। देखते रहिए न्यूज़ प्लस, और सभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।